हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग देखिए उड़ान का टेस्ट सीरीज आपका जो बचा हुआ है उसमें से ये 11 नंबर है। 10 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गया। आप प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपका उड़ान का जेपीएससी के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ, आ जाइए और जितने भी ऑलरेडी अपलोड हैं टेस्ट सीरीज उसको जाकर देखिए। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, बिल्कुल आपको रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिलेगा। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, तो आप उसको बिल्कुल देखिए। और आप इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन से भी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का, वहाँ भी जाइए, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों पर विचार करें। तो यहाँ पे है धौलावीरा, राखीगढ़ी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त स्थलों को क्षेत्रफल के अनुसार छोटे से बड़े यानी कि अकॉर्डिंग टू एरिया असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ा जो है स्मॉलेस्ट करना है, तो सबसे बड़ा आपका मोहनजोदड़ो है और उसके बाद हड़प्पा है, फिर राखीगढ़ी है, फिर धौलावीरा है। तो जो मेनली रूप से जो 4 बिग साइट हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए आपका स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है यानी छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा धौलावीरा 1 हो गया। तो 1 किसमें और इसमें। दूसरे नंबर पे है आपका राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी 2 इसमें, ये दोनों में है। और 3 हड़प्पा तीसरे नंबर पे हो जाएगा, तो ये। तो आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला पहला। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अभी के समय में जो है मोहनजोदड़ो जो है और हड़प्पा, जो कि मोहनजोदड़ो पंजाब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और वह हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब में अवस्थित है। और जो राखीगढ़ी है वो आपका हरियाणा में है, ध्यान रखिएगा। और धौलावीरा आपका गुजरात में है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला जा रहा है, वैदिक युगीन प्रचलित विवाहों में किसे वेद सम्मत नहीं माना जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गंधर्व विवाह। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है, मौर्य युगीन कर संबंधी कथनों में से कौन सही नहीं है। तो यहाँ आपको स्टेटमेंट दिया गया, आपको बताना है कौन सही नहीं है। तो कर की दर को घटाकर आधा किया गया था, तो ये सही था, आपको सही नहीं ढूंढना है। तो कर निर्धारणकर्ता को समाहर्ता कहा जाता था, ये सही है। कर के संग्रहणकर्ता को सनिधाता कहा जाता था, ये भी सही है। कर की चोरी करने वाले को देश से बाहर निकाल दिया जाता था, नहीं ये गलत है। मौर्य काल में कर की चोरी करने वाले को, ध्यान रखिएगा, मृत्यु मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी। और मौर्य काल में जो कर थे 2 प्रकार के थे, एक था आपका भूमि कर और दूसरा था आपका धार्मिक कर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में कौन सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है नहीं है सुमेलित। तो देखिए गृह त्याग उसको कहते हैं महाभनिष्क्रमण, तो ये सही है। ज्ञान प्राप्ति को बोलते हैं कैवल्य, नहीं ये गलत होगा। ज्ञान प्राप्ति को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, उसे निर्वाणा या हिंदी में निर्वाण बोलते हैं। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं और मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ज्ञान प्राप्ति को केवल नहीं बल्कि निर्वाण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित गुप्तकालीन विद्वानों पर विचार करें। देखिए बरामहीर,
आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य। उपयुक्त में से कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वन, यानी कि केवल वन, बराहमिहिर। तो कौन कौन से नवरत्न थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखता हूं मैं आपको सभी को याद है कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आक्रमणकारियों में कौन एक विफल आक्रमणकारी सिद्ध हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, चंगेज खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, आपको देखिए सही क्रम लगाना है। विजयनगर साम्राज्य से आने वाले निम्नलिखित विदेशी यात्रियों का सही क्रम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अब्दुल रज्जाक, महुआन, डोमिंगो पायस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले इलाही तथा नियाबते खुदाई की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये किया गया था आपका गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के अष्टप्रधान में शामिल नहीं था? तो आपको बताना है शिवाजी के अष्टप्रधान में शामिल नहीं था, तो वो था आपका महामात्य। ये आपके शिवाजी के अष्टप्रधान में शामिल नहीं थे। शिवाजी के अष्टप्रधान में कौन कौन थे? तो देखिए बता देता हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। पेशवा, जिनको कि प्रधानमंत्री बोला जाता था। अमात्य, उसके बाद अमात्य, जिनको वित्त मंत्री बोला जाता था। उसके बाद था एक था वकील, वकील वो था आपका एक तरह से गृह मंत्री। फिर था आपका चिटनीस, तो उनको बोलते थे संचार मंत्री। उसके बाद था आपका सुमंत, वो था आपका विदेश मंत्री। नेक्स्ट था आपका ये सेनापति, और फिर उसके बाद न्यायाधीश, देन आपका पंडित राव। इतने लोग शिवाजी के अष्टप्रधान में शामिल थे। तो यहाँ पर देखिए ये सूर्य निवास जो है वो चिटनीस को ही बोलते हैं, चिटनीस बोलिए सूर्य निवास। और वक्यानवीश बोलते हैं, ये बोला जाता है वकील को, ध्यान रखिएगा। और अमात्य बता दिया, महामात्य तो होगा ही नहीं। चलिए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मुगल काल में स्थापत्य कला में मोती मस्जिद के निर्माणकर्ताओं के बारे में कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका कोई भी सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिए, उपयुक्त में से कोई भी सुमेलित नहीं है, क्योंकि लाहौर में जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था आपका जहांगीर के द्वारा। ध्यान रखिएगा, लाहौर में अकबर के द्वारा नहीं बल्कि जहांगीर के द्वारा, और आगरा में औरंगजेब के द्वारा नहीं बल्कि शाहजहां के द्वारा, और दिल्ली में जो कराया गया था आपका, दिल्ली में करवाया गया था वो औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में घटित घटनाओं में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, होर्डिंग द्वितीय पर बमबारी 1911 में नहीं बल्कि 1912 में हुआ था। बाकी यहाँ पे जितने दिए गए हैं वो आपका करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आइए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में ये देखते हैं क्या है, निम्नलिखित समझौते पर विचार करें। गांधी दास पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट और गांधी अंबेडकर पैक्ट। उपयुक्त समझौतों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपको सही क्रम व्यवस्थित करने के लिए इस घटनाक्रम का आपको ईयर याद रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, गांधी दास पैक्ट जो हुआ था वो हुआ था आपका 1924 में, और गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था वो हुआ था आपका 1931 में, और गांधी अंबेडकर पैक्ट हुआ था 1932 में। तो अब देखिए आपको यहाँ पे उपयुक्त समझौते को सही क्रम हो जाएगा। तो यानी कि 1 फिर 2 और 3, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 2 3। देखिए ए में है तो ए आंसर हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो कब गाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति को किसने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है? किनके द्वारा भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है 1857 फ्रीडम स्ट्रगल को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित हुआ? तो ध्यान रखिएगा, ये पारित हुआ आपका 18 जुलाई 1947 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप समूह में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रम। ये लक्षद्वीप में नहीं शामिल है, बल्कि ये अंडमान एंड निकोबार में है, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे बित्रा द्वीप, पित्ती द्वीप और चेटलट द्वीप ये सारे लक्षद्वीप के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बोला जा रहा है निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। उसके बाद आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट आपका तमिलनाडु राज्य की समुद्र तटीय रेखा सर्वाधिक है और मालाबार तट पर विस्तार मुख्यतः भारत के कर्नाटक राज्य में है। तो आपको यहाँ पे बोलना है असत्य कथन। तो यहाँ पे जो आपका असत्य कथन हो जाएगा वो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, ये गलत है। फिर आपका तमिलनाडु राज्य से ये उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि राजस्थान हो जाएगा। और तमिलनाडु राज्य की समुद्र तटीय सीमा सर्वाधिक नहीं, ये गलत है, ये आपका गुजरात हो जाएगा। और मालाबार तट विस्तार मुख्यतः भारत के कर्नाटक राज्य में, ये भी गलत हो जाएगा। ये कर्नाटक में नहीं बल्कि केरल में है। तो यहाँ पे जो आपको बोला जा रहा है सत्य कथन, तो 2 और 2, 3, 4 तो आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की भूमि पर अवस्थित सबसे अंतिम छोर है द सॉदर्न मोस्ट एंड ऑफ द इंडिया लोकेटेड इन द मेनलैंड। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है, मुख्य भूमि पर, मेनलैंड पे पूछा जा रहा है। तो मेनलैंड पे पूछा जाएगा तो आपका कन्याकुमारी होगा, और अगर सिर्फ पूछा जाए तो दक्षिणी छोर कौन सा है, तो वो आपका इंदिरा पॉइंट होता है। और ध्यान रखिएगा, और उत्तरी पॉइंट पूछा जाए तो वो होगा आपका इंदिरा कॉल। तो इसमें पूछा जा रहा है मुख्य भूमि पर अवस्थित, तो इसका सही जवाब होगा आपका कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती है? ऑप्शन दिया गया आपका उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम, उपयुक्त सभी जेट स्ट्रीम प्रभावित करती हैं। तो आपको बोलना है कौन सा नहीं करती है। तो ध्यान रखिएगा ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा वर्गीकृत भारतीय मृदा इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा आपका चेरनोजेम सॉइल, यानी कि चेरनोजेम मृदा, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में प्रस्तावित होने वाले इनमें से कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो ये हो गया नॉर्थ साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये ईस्ट हो गया। तो आपको बोला कि पूर्व की तरफ प्रभावित नहीं होती है। तो इसका सही जवाब होगा आपका मांडवी। मांडवी जो है वो गोवा की नदी है, और ये गोवा की जीवन रेखा मानी जाती है। और इसका जो उद्गम है आपका वो कर्नाटक के बेलगांव जिले के भीमगढ़ से निकलकर, और ये पश्चिम की ओर प्रभावित होती है, पूरब की ओर नहीं। और ये प्रभावित होती हुई नदी गोवा में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो यहाँ पे बैतरनी जो होगा, बगई होगा और सोनका, ये सब पूरब की ओर बहती है, और मांडवी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा इसका NH 44 सबसे लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शहरों पर विचार करें। तो यहाँ पे आपको देखिए कौन कौन सा दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया गया आपसे रानीपेट, आलूबा, हजीरा। उपयुक्त स्थान इनमें से किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा आपका रासायनिक उर्वरक, यानी कि इसको इंग्लिश में केमिकल फर्टिलाइजर बोलते हैं। पेट कौन कौन सा है? तो रानीपेट, आलूबा और हजीरा। तो ध्यान रखिएगा ये रानीपेट जो है वो आपका तमिलनाडु में है, आलूबा जो है वो केरला में है, और हजीरा जो है वो गुजरात में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपसे पूछा जा रहा है जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन पहचानना है। तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई है, बिल्कुल सही है। ये डिकेडल जो ग्रोथ रेट है वो कम गया है, और यहाँ पे जो है भारत में जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। तो जो ग्रोथ रेट है वो कमा है और लेकिन जनसंख्या जो है बढ़ा है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, तो उपयुक्त दोनों कथन सत्य, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्चा, भूटिया व शेरपा मुख्यतः भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की जनजातियां हैं? तो इसका सही जवाब होगा सिक्किम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे पद है और पद पाने की प्रक्रिया है, और इनमें से आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सही है, उप प्रधानमंत्री नियुक्त ये भी सही है, यानी कि इंग्लिश में भी देख सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड, स्पीकर सिलेक्टेड, और प्रोटेम स्पीकर यहाँ पे दिया गया है नॉमिनेटेड। तो आपको इसमें से नॉट करेक्टली मैच ढूंढना है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा? तो ये नॉमिनेटेड नहीं बल्कि जो सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं उन्हें नियुक्त किया जाता है, यानी कि अपॉइंट किया जाता है प्रोटेम स्पीकर को। तो ये करेक्ट नहीं था, नॉमिनेटेड नहीं होगा आपका बल्कि अपॉइंट होगा, यानी कि ये नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत अनुच्छेद है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकम्पैटिबल आर्टिकल? तो देखिए यहाँ पे जो है आपका राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 71, ये आपका गलत है, ये 71 नहीं बल्कि 72 होगा, और इनमें 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त है। तो वो होता है आपका पूर्ण क्षमा, लघुकरण, विराम, प्रविलंबन और परिहार, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये 71 नहीं 72 होगा, तो आपको संगत चुनना था, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस संविधान संशोधन के तहत दल बदल पर कानूनी रोक लगाया गया है? तो जो आपका दल बदल पे जो कानूनी रोक लगाया गया है तो वो किस अमेंडमेंट के तहत लगाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 52वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 52वां संविधान संशोधन जो है आपका 1985 में के तहत हुआ था, और ये 10वीं अनुसूची को जोड़कर इसमें कानून बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंदा प्रस्ताव यदि पारित हो जाए तो, यानी कि इफ द सेंसर मोशन इज पास्ड, तो क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे संबंधित मंत्री को इस्तीफा देना होगा, संबंधित मंत्रिपरिषद इस्तीफा देना होगा, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसमें जो है आपका निंदा प्रस्ताव जो है वो विपक्ष द्वारा किसी मंत्री या समग्र मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लोकसभा में लाया जाता है तथा इसके पारित होने पर किसी को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये जो है अब इस प्रस्ताव यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में
न्यूनतम 50% सदस्यों के हस्ताक्षर से समग्र मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है, और इसके पारित होने पर, अगर ये पारित हो जाता है, ध्यान रखें कौन सा, तो अविश्वास प्रस्ताव, तो उसको पारित होने पर फिर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे निंदा प्रस्ताव के बारे में था, तो यहाँ पे किसी को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है, तो उपयुक्त में से आंसर हो जाएगा कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा आपका पंचायतों की अवधि, अनुच्छेद 243 च। ये आपका गलत है, ये 43 च नहीं बल्कि अड़ा होगा, यानी कि 243F नहीं 243E होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें। पार्किंग सुविधाएं, कांजी हाउस, अग्निशमन सेवा, प्रसाधन सुविधाएं और पर्यावरण संरक्षण, उपयुक्त में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों को सौंपे गए हैं? तो नगर निकाय को कौन सा काम सौंपा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑल, 1 2 3 4 5 जितने दिए गए हैं वो सभी नगर निकाय को सौंपा गया है। और ये जो है आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था आपका 1992 में, उसके तहत जो 12वीं अनुसूची में वर्णित है नगरीय निकायों को अनुच्छेद 243 के तहत कुल जो है आपका 18 कार्य सौंपा गया है, ध्यान रखिएगा, नगर निकायों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉट्सकॉर्प की अवधारणा का उल्लेख किस पुस्तक में सबसे पहले किया गया? तो देखिए ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन का क्वेश्चन है, तो आप अगर लोक प्रशासन का क्वेश्चन का जो ये सेशन दिया गया है अगर देख ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखें तो आप जाकर बिल्कुल देखिए, आपको वीडियो के सेक्शन में वो मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेक्टेड क्वेश्चन अपलोड किया गया है, तो आप बिल्कुल उसको जाकर देखिए, फिर इस तरह का प्रश्न आपको ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब होगा पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें था जो पॉट्सकॉर्प की अवधारणा को उल्लेख पुस्तक में सबसे पहले किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोक प्रशासन के जनक हैं तो कौन है? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएंगे आपके वुड्रो विल्सन, लोक प्रशासन के जनक वुड्रो विल्सन को कहते हैं, यानी कि होगा फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, सूचना के अधिकार कानून के तहत जीवन से जुड़े विषयों की सूचना प्रदान की जाती है, तो इसका सही जवाब होगा आपका 48 घंटे के अंदर। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोवाइडेड इन द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज विद इन 48 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो शासन का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो दिया गया, राजकाज चलाना, जनता का मालिक और सरकार चलाना, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा यहाँ पे प्रशासन का अर्थ। प्रशासन का अर्थ होता है आपका उत्कृष्ट रीति से शासन का संचालन करना, ध्यान रखिएगा, उत्कृष्ट नीति से शासन का संचालन करना, ये होता है आपका प्रशासन का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 के बाद भारतीय रिजर्व बैंकों के द्वारा रेपो दर में 1.15% की कटौती की गई है, इसका उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य सिंपल सा आर्थिक मंदी को स्थिति को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस कर को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है? तो ध्यान रखिएगा नशीले पदार्थों पर लगने वाला कर, यानी कि टैक्स इम्पोज्ड ऑफ नारकोटिक आइटम, ये जीएसटी के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चयनित आधारभूत उद्योगों में शामिल नहीं है? यानी कि इंग्लिश में देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग आज नॉट इंक्लूडेड इन सिलेक्टेड बेसिक इंडस्ट्री, तो इसका सही जवाब होगा आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39, इसमें बोला जा रहा है विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे असत्य कथन जो है वो आपका ये हो जाएगा, सेज का नियंत्रण सेज प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है, नहीं, सेज का नियंत्रण जो है आपका केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो ये आपका गलत है। बाकी यहाँ पे दिया गया वो पढ़ लीजिए आप।
वो बाकी सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान भारत में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया में, वो कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका इम्फाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए ये। इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ है? तो वो है आपका इम्फाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही रैंक जो है आपका वो है 117। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित जीएनपी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे जो सत्य कथन आपको बताना है वो हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य है, यानी कि आइए थोड़ा जूम कर देता हूँ। इसके द्वारा हरित जीएनपी के बारे में बोला जा रहा है, तो इसके द्वारा प्राकृतिक संपदा को स्थिर रखते हुए किसी देश में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की माप की जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, इसके मूल्यांकन विश्व बैंक द्वारा किया जाता है और इसका मूल्यांकन प्रत्येक 10 वर्ष में होता है, तो ये उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत द्वारा इनमें से कौन सा कदम उठाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका उपयुक्त सभी, यानी कि पेरिस समझौते का अनुमोदन, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष का गठन और जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूल कोष की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था पर इनमें से कौन सा प्रभाव परिलक्षित नहीं हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा आपका आर्थिक समानता में कमी, यानी कि रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1991 में किए गए आर्थिक सुधार के अंतर्गत इनमें से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? तो यहाँ देखिए कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका लाइसेंसिंग, ये शामिल नहीं है। बाकी आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डी लाइसेंसिंग, डी इन्वेस्टमेंट, डिजर्वेशन, ये सभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील में अव्यय, एलओआई क्या होता है स्टेनलेस स्टील में? अच्छा क्वेश्चन है ये, पहले भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आयरन, निकेल एंड क्रोमियम, यानी कि लोहा, निकेल और क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फास्फोरस को जल में डुबाकर रखा जाता है? तो ध्यान रखिए, इसका सही जवाब होगा सफेद फास्फोरस, यानी व्हाइट फास्फोरस को जल में डुबो कर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, इसमें बोला जाता है निम्नलिखित युगों में से कौन सा अदिश राशियां, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए, टाइम, स्पीड और वर्क जो है वो सिंपल, और ये प्रेशर वो है आपका स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मेरिकल्चर में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे विटामिन है और विटामिन का साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी। इसको फोलिक एसिड नहीं बल्कि, सोचिए क्या बोलते हैं, तो विटामिन ए को फोलिक एसिड नहीं बल्कि आपका एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और ये जो फोलिक एसिड है वो साइंटिफिक नेम जो है आपका वो विटामिन B9 का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, प्रायः हम बड़े बड़े शहरों के गोदामों में अनाजों को भंडारित होते हुए देखते हैं, इन अनाजों को अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुखाकर भंडारित किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 43 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये है आपका वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाफराबादी, काली हांडी और नागपुरी इनमें से किसकी उन्नत नस्लें हैं? तो ये सही जवाब होगा आपका भैंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरा रोग का संबंध इनमें से किस फसल से है? तो इसका सही जवाब होगा आपका धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, फेसबुक के सह संस्थापक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डॉस्टिन मॉस्कोविट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर जनवरी 2021 के अनुसार है, तो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका फुकागू। और ये जो है आपका जापान के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSLV C51 के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अमेजोनिया एक संचार उपग्रह, ये आपका गलत है। अमेजोनिया जो है वो एक भू अवलोकन उपग्रह है, ये संचार उपग्रह नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में भारतीय नौसेना में इनमें से किस सबमरीन को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका INS करंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या है? तो इसका सही जवाब होगा आपका विभिन्न भौतिक वस्तुओं को आपस में जोड़ना, यानी कनेक्टिंग टुगेदर वेरियस फिजिकल एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोबाइल तकनीक के संदर्भ में स्नो कॉन क्या है? ध्यान रखिएगा, ये होगा आपका मोबाइल में प्रयुक्त नवीनतम एंड्रॉयड एप्लीकेशन, यानी कि न्यूएस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज्ड इन मोबाइल, उसको बोलते हैं स्नो कॉन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, अपनी साहित्यिक रचनाओं में किसने झारखंड क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द को उल्लेखित किया है? तो ध्यान रखिएगा, तो सही जवाब होगा आपका उपयुक्त सभी, यानी कि इतिहासकार बर्नी ने, निर्गुण संत कबीर ने और मलिक मोहम्मद जैशी ने, सभी ने झारखंड के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झारखंड क्षेत्र में एकमात्र अधिवेशन हुआ, तो इसका सही जवाब होगा आपका 53वां अधिवेशन 19-20 मार्च 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 में क्रांति में अंग्रेज लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेशी की हत्या झारखंड क्षेत्र के किस रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा कर दी गई थी? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका 32वीं रेजिमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है, जनजातियों के गोत्र चिन्ह से संबंधित पक्षों या पदार्थों का क्या होगा यहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, सर्वदा प्रयोग वर्जित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, वैद्यधाम मंदिर देवघर के प्रांगण स्थल में कुल कितने मंदिर हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका 22 मंदिर हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन रांची जिले में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, यानी कि सूर्य मंदिर, देवड़ी मंदिर और मैकलुस्कीगंज गांव, ये सभी आपका रांची में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन पाशुपत संप्रदाय से संबंधित स्थल है? पशुपत सेक्ट से कौन संबंधित स्थल है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका टांगीनाथ गुमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 नंबर, कोहबर व सोहराय चित्रकला को किस वर्ष भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्रदान किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा 2020 में। और ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका JPSC का जो अकाउंट ऑफिसर का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वर्ष 2020 में कोहबर एवं सोहराय चित्रकला को भौगोलिक संकेतक प्रदान यानी कि GI टैग प्रदान किया गया। और ज्ञात हो कि किसी भी श्रेणी में झारखंड को प्राप्त होने वाला यह पहला GI टैग है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये दोनों चित्रकलाएं जो है हजारीबाग के क्षेत्र में अत्यंत प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था JPSC अकाउंट ऑफिसर में, ये कला किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा, आपको ये हजारीबाग एरिया से बिलोंग करता है और झारखंड का पहला GI टैग है। और साथ में ये कब पारित हुआ? तो 2020 में हुआ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है? इसका सही जवाब होगा आपका पलामू अभ्यारण्य, और ये जो है आपका 794 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और उसकी स्थापना जो है आपका
1976 में की गई थी। और यह जो है आपका हाथी और सांबर के लिए काफी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जल कुंड हजारीबाग में है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका सूरज कुंड, टाइगर प्रपात और हरहद प्रपात। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो ये है लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता जेपी नड्डा, ये गलत है। लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता जो है वो है आपका पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड में प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन पहली बार नागालैंड के अलावा किस अन्य राज्य में किया गया? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहली बार नागालैंड के बाहर भी किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा आपका त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 हेतु वैक्सीन लेने वाले पहले भारतीय हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मनीष कुमार। ध्यान रखिएगा, और ये मनीष कुमार जो है वो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के सफाई कर्मी हैं, और पहला वैक्सीन इन्हीं को दिया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कवक पार्क यानी कि फंगी पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के निम्न मॉडल का आधार पर लागू किया गया है? तो आपको बताना है, तो इसका सही जवाब होगा आपका 5+3+4 मॉडल। और इसमें जो है आपका फाउंडेशन स्टेज होगा वो 5 वर्ष का रहेगा, और उसके बाद जो 3 वर्ष का रहेगा वो स्टेज कक्षा जो है 3 से 5 तक का होगा, और इसके बाद 3 वर्ष का स्टेज जो होगा मिडिल स्टेज होगा, जो कि कक्षा 6 से 8 तक होगा, और जो अंत में जो 4 वर्ष का स्टेज होगा वो होगा आपका कक्षा 9 to 12। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। केंद्रीय बजट 2021-22 के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा आपका, यह किसी पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत देश का पहला बजट है। यह आपका सत्य कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 77। हाल ही में नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई है। नया संसद भवन आकार में होगा, तो उसका शेप बताना है। तो ध्यान रखिए, उसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ऊंचा न्यायालय जजों की संख्या के संदर्भ में बताना है आपको। उच्च न्यायालय, सॉरी, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जजों की संख्या में, तो इसका सही जवाब होगा आपका उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय यानी कि उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज प्रहार 2021 संयुक्त सैन्याभ्यास भारत व किस देश के बीच संपन्न हुआ? तो ये जो होता है आपका अमेरिका के साथ होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कंपनी ने यूपीआई पर 1 मिलियन लेन देन पार कर लिया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका फोन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 81। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, विश्व शहर सांस्कृतिक मंच सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता इनमें से कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका इंग्लैंड। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल होगा यहाँ पे, यहाँ इंग्लिश में देखिए सही है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंटिंग है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का आपका स्थान पूछा जा रहा है। तो इसका जो स्थान होगा वो होगा 140 यानी कि 140वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। इनमें से किस देश ने विश्व में पहली बार जानवरों हेतु कोविड-19 वैक्सीन का पंजीकरण कराया है? तो ये आपका रसिया यानी कि रूस के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। दक्षिण भारतीय सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब होगा आपका रजनीकांत। ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 1 अप्रैल 2021 को दादा साहब फाल्के अवार्ड की घोषणा की, और ये जो है आपका रजनीकांत जी को मिलेगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर हाल ही में किन भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रुक कर रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका रोहतास खिलेरी व अनु यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी निम्न में से कौन सी है? ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। इसमें बोला जा रहा है आपसे निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। नैसर्गिक अधिकार, विधिक अधिकार, असीमित अधिकार, जन्मजात अधिकार, उपयुक्त में से कौन सा अधिकार केवल मानवाधिकार की श्रेणी में आते हैं? तो यहाँ पे देखिए, चाहे तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आपका बोला जा रहा है नेचुरल राइट्स, लीगल राइट्स, अनलिमिटेड राइट्स और राइट बाय बर्थ, विच ऑफ द अवर राइट्स आर इन कैटेगरी ऑफ ह्यूमन राइट। तो ह्यूमन राइट में कौन कौन आएगा? तो ध्यान रखिएगा, ह्यूमन राइट में आपका नेचुरल राइट्स आएगा, लीगल राइट्स आ जाएगा, सॉरी लीगल राइट्स नहीं आएगा, फिर से ये देख लेते हैं इसको। नेचुरल राइट्स आएगा ह्यूमन राइट्स में, फिर अनलिमिटेड राइट्स, और साथ में जो है आपका वो आपका आ जाएगा राइट बाय बर्थ, ये तीन आएगा, लीगल राइट्स नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। तो देखिए 1, 3, 4 किसमें, तो ये हो जाएगा बी आंसर 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 88। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभिकरण में सदस्यों की संख्या सबसे कम होती है? तो इसका सही जवाब होगा न्याय परिषद यानी कि ट्रस्टीशिप काउंसिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बेरोजगारी की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन जीरो। तो ये होगा आपका दृश्य बेरोजगारी यानी कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार पर निर्धनता के अकाल का सुझाव दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा आपका तेंदुलकर समिति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। इसमें पूछा जा रहा है आपसे, अमर्त्य सेन के संदर्भ में सत्य कथन है। तो सत्य कथन इसमें हो जाएगा, इन्होंने यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट निर्माण टीम की अध्यक्षता की है, मतलब की थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा, वो अध्यक्षता नहीं बल्कि उसके वो सदस्य थे, और इसकी रिपोर्ट की जो अध्यक्ष थे वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, महानगर की घोषणा की जाती है, द मेट्रोपोलिस इज अनाउंस्ड। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा न्यूनतम 10 लाख की आबादी पर राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 93। नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य कथन है। तो इसका सही जवाब होगा आपका, इस पुरस्कार की शुरुआत 1900 से हुई। ये गलत है, ये 1900 से नहीं बल्कि 1901 से शुरुआत हुई। ये जो फाउंडेशन था नोबेल प्राइज की, वो आपका 29 जून 1900 में स्थापना की गई, लेकिन जो पुरस्कार जो है वो आपका शुरुआत हुआ 1901 से देना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी टेनिस प्रतियोगिता हरी घास पर खेली जाती है? तो ये सही होगा इसका आपका विंबलडन, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया और ओपन और यूएस ओपन जो है आपका वो ऑस्ट्रेलिया और यूएस ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन आपका लाल मिट्टी पे खेला जाता है, और ये विंबलडन जो है आपका हरी घास पे खेला जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व गैया दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व गैया दिवस? ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका 20 मार्च को। नेक्स्ट, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। पहला मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका लाल बहादुर शास्त्री, और ये अवार्ड उनको 1966 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो इसका सही जवाब होगा आपका क्रिस्टीना जॉर्जिवा। देखिए किसमें है ये,
और ये कहाँ की हैं, तो ध्यान रखेंगे ये बुल्गारिया की हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स संगठन के संदर्भ में असत्य कथन है। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन दिए गए हैं कथन, वो सारे असत्य हैं, क्योंकि देखिए यहाँ ब्रिक्स के बारे में पूछा जा रहा है, ध्यान रखिए, ब्रिक्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो ब्रिक्स की स्थापना 2008 में हुई थी, यहाँ पे ब्रिक्स की नहीं, तो ये यहाँ पे सारे कथन असत्य हो जाएंगे। ब्रिक्स के बारे में पूछा जा रहा है, और ये ब्रिक्स जो है आपका दक्षिण अफ्रीका 2011 में नहीं बल्कि 2010 में शामिल हुआ था। और ब्रिक्स बैंक की स्थापना 2015 में नहीं बल्कि 2014 में किया गया था। तो यहाँ पे सारे कथन असत्य है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप के परिमाण को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, तो क्या होगा इसका, तो ये हो जाएगा 1 to 10 रिक्टर स्केल का पैरामीटर पे इसको नापा जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है 2023 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, तो ये कहाँ किया जाएगा, तो ये इसका जवाब होगा इसका केवल भारत में, ध्यान रखिएगा। ये पहला अवसर होगा जब ये आयोजन केवल भारत में होगा, नहीं तो प्रायः भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका मिलाकर किया जाता है। तो ये पहला जब अवसर होगा जो केवल भारत में होगा। तो यहाँ पे आपका कुल 100 प्रश्न जो पेपर 1 का था कंबाइन, इसमें कोई टॉपिक ऐसा नहीं था, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जैसे दिए गए हैं आपको उसके अकॉर्डिंग था। तो आप बताइए कमेंट करके आपको ये ओवरऑल सेशन कैसा लगा, और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से रिवीजन कर पा रहे होंगे। काफ़ी कुछ इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया गया, तो आप जाइए सारे वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। चलिए इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। आप सभी इस सेशन से जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।